हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सक्सेस पाथ। अब केवल एग्जामिनेशंस में 4 दिन बचे हैं और ये कल का शिफ्ट का एनालाइज करके मैंने जो है ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग इसे पूरा कंप्लीट वॉच करना। जिसका भी एग्जामिनेशन जो है आगे आने वाले हैं, जैसे 16, 17, 18, 19 जितनी भी तारीख को है पेपर, वो उन सभी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे एग्जामिनेशंस में अगर बात करें तो ये वीडियो 11 तारीख को बन रहा है। 11 तारीख को मतलब होता है वेडनेसडे के दिन बन रहा है और उस अनुसार पे मेरे पास जो है केवल 4 दिन बचे। 11, 12, 13, 14 और ये 15 और 15, 16 का तो पेपर ही है, तो 15 तक का मैंने ये एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो आप ये कंप्लीट फॉलो करना, आप कुछ मत करना, इसे आप कंप्लीट फॉलो करना, आपको जो है सारा कंप्लीट रिवाइज हो जाएंगे। केवल 4 दिन बचे हैं, जैसे आपको पता भी है। अब एग्जामिनेशन में कितने दिन बचे हैं, जिनका भी 16 को पेपर है, तो केवल 4 दिन बचे एग्ज़ाम में। कल के शिफ्टों से पता चला, ये जो मैंने कल ये जो लिखा है ये कल के शिफ्टों से पता चला। कल भैया एक एग्जामिनेशन से देकर आए, बहुत सारे लोग आते हैं ना तो वो बताते हैं, तो कल के शिफ्टों से पता चला है। सबसे पहले इंग्लिश और जीके जीएस की बात करें तो इंग्लिश में जो है अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ, बस उतना टारगेट आप कंप्लीट करते जाओ और टिक लगाते जाओ, एनफ है। सबसे पहले आपको कहीं पैसेज 5 को रिवाइज करना है। पैसेज 5 को इस कारण से रिवाइज करना है, क्या यही सेम आ जाएगा पैसेज एग्जाम में? नहीं, पैसेज और क्लोस्टर कभी भी मैच नहीं करता है, वो हमेशा नया एग्जामिनर पूछता है। यहाँ से क्या आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस पता चलेगा कि आपको एग्ज़ाम में बनाना कैसे है। जैसे पैसेज आ जाए तो पैसेज आपको कैसे बनाना है, कैसे टैकल करना है, कि पहले पैसेज में क्वेश्चन पढ़ना है या फिर पहले पैसेज में उसके पूरा पैसेज पढ़ना है, पूरे पैसेज के टोन थीम ये सारी चीज़ कैसे होता है वो आपको समझना है। तो ये आपको तो सबसे पहला काम है आपको जो है पैसेज पढ़ना, ठीक है। और पैसेज मैंने जो टारगेट रखा है केवल 5 है। आप कहीं से भी 5 पैसेज कर सकते हो, लेकिन गिन कर 5 पैसेज करना और उसको अच्छे से एनालाइज करना। तो पहला पैसेज हो गया। जब पैसेज आपसे 5 बन जाए तो क्लोज टेस्ट भी मैंने 5 रखा है। कहीं से भी आप क्लोज टेस्ट करो, लेकिन 5 करना और उसको अच्छे से एनालाइज करना। और इसको हो जाए तो इसको टिक, ऐसे अगर हो जाए तो इसको ऐसे टिक कर देना, ये भी हो जाए ऐसे टिक कर देना। उसके बाद PQRS भी मैंने 5 रखा है। PQRS भी मैंने 5 रखा है। ये 5, 10, 15, ये जो है ना 15 आप जब करोगे और इसी में से मेरे हिसाब से पैसेज ही आ जाएगा। तो अगर आप ये 5, 10, 15, 15 करोगे तो 15 में से जो है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ कैसे एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखना कि पैसेज क्लोज टेस्ट और PQRS कभी भी मैच नहीं होता है। जैसे आपको पता भी है कि कभी भी क्लोज टेस्ट और PQRS मैच ही नहीं करता। क्लोज टेस्ट PQRS का कोई अथी नहीं होता, वो हमेशा नया ही एग्जामिनर पूछता है, तो वो मैच नहीं करता। ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको OWS करना है। मैंने जो 500 का OWS का टारगेट रखा है, आपने जहाँ से भी किया है बस उसको कंप्लीट करना है। तो मैंने जो 500 का टारगेट रखा है OWS के, मुझे 500 करना है। उसके बाद EDM फ्रेजेस की बात करें तो मुझे जो है 300 EDM फ्रेजेस करना है, 300 EDM फ्रेजेस करना है और मैं वो करूँगा, उसके बाद टिक करूँगा। उसके बाद मीनिंग जो है मुझे 200 मीनिंग करना है, तो वो अगर हो जाए तो मुझे भी टिक करना है, ठीक है। उसके बाद साइनो एंटो जो है मैंने 500 रखा है, अगर वो हो जाए, जो मैंने ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूँ, तो उसको भी टिक करना है। उसके बाद फिलिप्स जो है, फिलिप्स का मतलब होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें से कितने क्वेश्चंस करना है, उसमें जो है 200 क्वेश्चंस करना है फिलिप्स का, तो वो आपको मुझे करना है, ठीक है। और अगर वो हो जाए तो ठीक है। और फिलिप्स में क्या है ना, फिलिप्स में और एरर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो है केवल ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं, और फिलिप्स में कभी कभी जो है प्रीपोजिशन टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वहाँ से आपको करना है, ठीक है। इसी में प्रीपोजिशंस भी आ जाते हैं और इसी में से जो फ्रेजल वर्ब भी आ जाते हैं। उसके बाद ये सारे जब अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में एक मॉक लगा देना है, फिर 2 मॉक लगा देना, ताकि इसका ओवरऑल सारे पता चल जाए। और ओवरऑल सारे पता चल जाने के बाद उसके बाद क्या करना है, टिक लगा देना। ये सारी चीज़, ये तो था इंग्लिश। आई होप अगर आप ऐसे कंप्लीट करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद जीके चीज़ की बात करें तो जीके चीज़ में जो है अभी 15 लेक्चर जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है उसको रिवाइज कर रहा हूँ, बस वो उसको कंप्लीट करना है। 15 लेक्चर जैसे जीके इसमें NPS सीरीज करके परमार सर जो यूट्यूब पर चलवाए थे, न्यू पैटर्न सीरीज, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। तो 15 लेक्चर का वहाँ से रिवाइज करना, और उसमें सारे बहुत अच्छे से सर करवाएं और नोट्स भी प्रोवाइड किए, तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ। सारे नोट्स को रिवाइज करना जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया।
हाँ, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैंने इस कारण से अलग लिखा है क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट है, तो एनसीईआरटी से मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर लूँगा। एनसीईआरटी से जल्दी से मैं एक बार रिवाइज कर लूँगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री। स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, तो स्टैटिक जीके कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, बस आप इसको पढ़ना, हो जाए कंप्लीट, टिक लगाना, आगे बढ़ना, सिंपल। डांस करना है, डांस में क्लासिकल डांस, फोक डांस दोनों करना है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर करना है, सेंसस करना है, 5 ईयर प्लान करना है। हाँ, ये सारे आपको जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, पहले इतना कंप्लीट करना है, हो जाए टिक करो आगे बढ़ो, हो जाए टिक करो आगे बढ़ो, तो आगे से ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद जो होता है करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, देखो मैंने परमार सर से किया हूँ, परमार सर जो एनपीएस सीरीज़ था ना, तो उसमें जो है करंट अफेयर का सोर्स करवाए थे। करंट अफेयर का सोर्स का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से सर ने करंट अफेयर का बताया था, तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। अगर यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। ओके, ये बढ़िया रहे। सबसे पहला जो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश, जैसे आपको पता है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस को ना कुचिपुड़ी है। तो आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा फेस्टिवल है, तो आंध्र प्रदेश का सबसे पहला फेस्टिवल है दुर्गम्मा। दुर्गम्मा का है आंध्र प्रदेश, क्योंकि दुर्गा पूजा वहाँ होता है, तो दुर्गम्मा का है आंध्र प्रदेश। उगाड़ी वहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो उगाड़ी कहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, आंध्र प्रदेश, तो उगाड़ी का भी क्या है, आंध्र प्रदेश। एमलार यात्रा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और पोंगल, पोंगल क्या होता है, पोंगल भी आंध्र प्रदेश का। पोंगल जो, पोंगल को क्या कहा जाता है, पोंगल को फसल उत्सव कहा जाता है। और पोंगल एक प्रकार का डिश होता है जिसका मतलब क्या होता है, थाई होता है, ठीक है। और वहाँ पे पोंगल जो होता है 4 प्रकार का होता है, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कनुम पोंगल। तो आंध्र प्रदेश में कैसे रहे, दुर्गम्मा, उसके बाद उगाड़ी नया वर्ष हो गया, एमलार यात्रा आंध्र प्रदेश का है, और पोंगल जो है आंध्र प्रदेश का। याद रखने का ट्रिक है, यम्मा गाड़ी पे गई, मैं ट्रिक से याद नहीं कर रखता हूँ, मैं खुद ऐसी मुझे रिवाइज है तो मैं याद रखता हूँ। मैं ट्रिक भूल जाता हूँ और एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है कि जल्दी ट्रिक याद भी नहीं आता है, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो 4 जो है आंध्र प्रदेश का, बस ये एनफ है। उसके बाद जो है असम, असम की याद रखना है, तो असम में कौन कौन सा डांस है, इसमें आप ट्रिक याद रख सकते हो कि असम की बहू ने बाइकों को पटक पटक कर रंगीन कर दिया क्योंकि उसके अल्लू के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखना चाहिए। देखो यहाँ पर कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ पर है असुक बहू, बहू का मतलब कौन सा होगा, बिहू फेस्टिवल, तो बिहू कहाँ का है, असम। बाइखो का क्या होगा, बाइखो फेस्टिवल, वो भी कहाँ है, असम का, ठीक है। उसके पटक का मतलब क्या होता है, दहिंग पटकाई, दहिंग पटकाई कहाँ का है, असम का। उसके बाद रंगीन का क्या होगा, रोंगकर, जो करवी जनजाति करते हैं, कौन सा हो गया, असम का। उसके बाद है रंगीन हो गया अली, उसके बाद अली ड्यांग, जो ये भी कहाँ का है, असम का। उसके बाद अम्बुबाची मेला जो है सबसे फेमस है, कामाख्या मंदिर तक लगता है, तो वो भी कहाँ है, असम का। मजूली फेस्टिवल कहाँ का है, असम का है। उसके बाद जो बैसाखू, बैसाखू क्या होता है, बैसाखू भी जो है असम का है, ठीक है। तो ये इतना सारा असम का फेस्टिवल है। बिहू याद रखिएगा, बिहू 3 प्रकार का बिहू होता है, पहले बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटे बिहू। काटे का मतलब होता है कार्तिक, तो ये कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। और क से कार्तिक और क से कोंगाली, तो कोंगाली बिहू। माघ बिहू जो होता है जनवरी में महीने में मनाया जाता है, और इसे भोग लगाते हैं जनवरी के महीने में, ऐसे रखना कि शुरुआत जनवरी से होता है, तब भगवान का भोग लगाते हैं, तो भोगाली। फिर बोहाग बिहू क्या होता है, मार्च अप्रैल में होता है, और इसे रंगाली बिहू, ऐसे याद रखना कि मार्च के समय में जो है रंग से हम लोग खेलते हैं, तो ये कौन सा भी हो गया, रंगाली बिहू। तो ये सारी चीज़ आपको पता है कि असम का डांस होता है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का जो डांस होता है, अरुणाचल प्रदेश का जो फेस्टिवल होता है, सबसे सांकेन हो गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सांकेन क्या, अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग क्या, अरुणाचल प्रदेश में। ड्री क्या, अरुणाचल प्रदेश में। लोसर क्या, अरुणाचल प्रदेश में। मॉपिन क्या, अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाउ क्या, अरुणाचल प्रदेश में। चलोलू क्या, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश में। अगर अरुणाचल प्रदेश में ट्रिक याद करने की कोशिश करें तो अरिना क्या तेरे संग सोलो इस ट्री के नीचे, चलो सर मेरी पिन पकड़ो वापस, ये ट्रिक है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, लेकिन आप जो है खुद से कोशिश कर सकते हो, जैसे डायरेक्टली तरीके से याद, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप जो है
याद नहीं कर सकते हो ट्रिक से, ठीक है। तो ये सारे बिहार में तो बहुत आसान है, समझ सकते हो। बिहार हो गया, छठ पूजा बिहार हो गया, बिहुला बिहार हो गया, सोनपुर पशु मेला बिहार हो गया, राजगीर बिहार हो गया, सलहेस क्या हो गया, बिहार हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में बहुत आता है, हरेली क्या हो गया, छत्तीसगढ़ सबसे फेमस है। बढ़ई क्या हो गया, छत्तीसगढ़। हरेली क्या हो गया, छत्तीसगढ़। पूला क्या हो गया, छत्तीसगढ़। गुंजा क्या हो गया, छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा क्या हो गया, छत्तीसगढ़। और कर्मा क्या हो गया, छत्तीसगढ़। तो आई होप ये मैंने 5 स्टेट का करवाया है, और 5 स्टेट में आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो। ये मैंने 5 स्टेट का जो मुझे अच्छा सा लगा और जो इम्पोर्टेंट भी लगा वो मैंने वो करवा दिया। बाकी यार प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और ऐसे वीडियो को बनाने का मन करता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन। और कीप डूइंग, जिनका भी एग्जामिनेशन है अच्छे से रिवाइज करो।